नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रीट मुख्य परीक्षा 2026 उसके लिए कि एक हाउसवाइफ और जिन भी के बहुत सी विकट परिस्थितियां हैं, जिनके सामने बहुत सी मान की समस्याएं हैं, वो अपना टाइम टेबल किस प्रकार बनाए कि उनका 100% सिलेक्शन भी हो जाए और 100% क्या है कि सिलेबस भी कवर हो जाए। अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो 100% क्या कि आपका सिलेबस कवर होगा। आप क्या कि टाइम टेबल ही गलत बनाते हो। किस प्रकार बनाते हो आप टाइम टेबल? आप सबसे पहले निकालोगे अपने जितने भी काम है, भले होमवर्क हो या आपकी प्राइवेट जॉब हो या फिर मान लो कि आपको बच्चों को संभालना हो या कोई खेती बाड़ी का काम हो, कोई भी काम हो, आप सबसे पहले से मैं क्या कि उन चीज़ों के नियम निकालते हो कि हाँ मुझे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ये काम करना होगा और निकालना भी पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप क्या कि दूसरा टाइम निकालते हो आप अपने सोने के लिए कि 5 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो वैज्ञानिकों का बात है कि अगर इंसान 5 घंटे मान लो कि नींद नहीं लेता है तो उसमें क्या कि आपका शेड्यूल है, हेल्थ का शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है कि आपका स्वास्थ्य वो खराब हो जाता है। तो आपको क्या कि 5 घंटे तो सोने के लिए निकालने होंगे। 13 घंटे हो गए, अब घंटे बचे हैं थोड़े ही। 13 घंटे तो हो गए, घंटे तो पीछे पीछे 11। तो इनमें क्या करना है आपको? पूरे दिन काम कर रहे हो तो उसके बाद क्या कि 1 घंटे आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा, तो 14 घंटे हो गए। पीछे बच गए 10 घंटे। इन 10 घंटों में आपको क्या करना है? थोड़ा आपको फैमिली को भी समय देना पड़ेगा और उसके बाद जो समय बच जाएगा 8 या 9 घंटे समय, सिर्फ ओनली 8 या 9 घंटे का समय, उसमें आप स्टडी करोगे। फिर आप क्या क्या सिलेबस देखते हो कि हाँ सिलेबस कितना है, और फिर आप अपना समय देखते हो। फिर आपके माइंड में एक ही सवाल पैदा होता है कि जो लोग 24 घंटे में से 17-18 घंटे पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और मेरा 8-9 घंटे में कौन सा सिलेक्शन होगा, और इतना सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं किस प्रकार कवर कर पाऊंगा, किस प्रकार कवर कर पाऊंगी, ये सवाल क्या कि आपके माइंड में होता है। और इसी गलती के कारण क्या कि हम जैसे हमारे मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि हमारी थॉट नेगेटिव की तरफ क्या कि ज़्यादा जाती है और पॉजिटिव की तरफ क्या कि कम जाती है। लेकिन मेरे सबसे क्या कि गलत सोच है। जो भी बनता है वो मिडिल क्लास फैमिली से उठ के क्या है कि भले कोई भी मान लो क्षेत्र ले लो, उसमें वो ही बंदा सक्सेस हो पाता है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, जिनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, जो मान लो कि विकट परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो वो बंदे क्या कि सिलेक्टेड होते हैं। तो मैं अपना टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे सामने भी क्या था जब मैंने तेरी स्टडी स्टार्टिंग करी थी, 8 महीने का बच्चा, पूरे घर का काम करना, मदर इन लॉ नहीं है, भैंसों को भी काम करना, गायों का भी काम करना, और फैमिली में भी परिवार है उसमें भी कोई फंक्शन होता है उसको भी अटेंड करना, और रिलेटिव है उनके भी कोई फंक्शन होता है तो उनको भी अटेंड करना। लेकिन उन सबको अटेंड करने के बाद भी मेरे माइंड में एक रहता कि भले मुझे कहीं पर भी जाना पड़े, लेकिन मेरा फंक्शन मेरा काम एक ही है, मेरी स्टडी। मेरा जो भी फंक्शन होगा वो मेरा होगा एक स्टडी। मेरा टारगेट हमेशा रहना कि जहाँ पर भी मैं जाती, तो सच बताऊँ आप लोगों के साथ, या तो मेरे मोबाइल है उसमें कोई ना कोई वीडियो से मैं डाउनलोड करके ले जाती, तो वहाँ पे बैठ के एक साइड देख लेती, या फिर क्या कि कोई भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उन चीज़ों को क्या कि माइंड में हर 24 घंटे घुमाती रहती है कि हाँ मैंने आज संज्ञा टॉपिक पढ़ा है, तो मेरे माइंड में होता है कि संज्ञा कितने प्रकार के हैं, तो पूरी संज्ञा को क्या कि बिना पेन कॉपी अपने माइंड में रिवीजन कर लेती थी कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। संज्ञा के 3 प्रकार है, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, और भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे। फिर उनके क्या कि जो एग्जाम्पल थे उनको माइंड में घुमाना। फिर क्या कि उनके जो भी पहचान है उनकी कि हम पहचान किस प्रकार कर पाएंगे, तो उनको माइंड में घुमाना। पूरी की पूरी संज्ञा को क्या कि बिना पेन कॉपी क्या कि माइंड में रिवीजन कर लेना। हमारे पास क्या कि हमें मान लो कि दिन में काम करना पड़ता है, एक हाउसवाइफ है उसको लगभग 10-11 घंटे तो काम घर का काम करना ही करना पड़ेगा। फैमिली को भी मान लो कि मेम्बर्स हैं उनको भी थोड़ा समय देना पड़ता है, तो मान लो कि 10-12 घंटे उसके उसी में निकल जाते हैं।
5 घंटे आपको सोने के लिए हो गए, आपके लगभग 5 से समय बचता, मेरे हिसाब से तो 8 या 9 घंटे का समय आपको बचता है। तो उस 8-9 घंटे में तो क्या है कि आप सिलेबस देखें, अपने आसपास के जो भी मान लो कि कहीं अन्य भी कोचिंगों पे पढ़ने लग रहे हैं, कहीं रूम लेके पढ़ने लग रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स परचेज करें, तो आप उन लोगों को देख के क्या है कि घबरा जाते हो। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना भी पढ़ते हो, आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, तो उस समय क्या है कि आपके माइंड में घूमना चाहिए कि आज मैंने क्या पढ़ा है, उसमें से कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि वालों की एग्जाम में आएगी। और जो भी चीज़ पढ़ो आप उससे रिलेटेड क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। फिर आप कहोगे कि जैसे कि आप साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस में जैसे कि अब 2026 में मेरिट मेंस का एग्जाम होगा, तो 2023 वाला पेपर देखोगे किस प्रकार उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे जो वही टॉपिक्स क्या है कि अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं, जैसे कि राजस्थान पुलिस टीचर का हुआ, जेल प्रहरी का हुआ, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा, तो उसमें भी क्या है कि वही टॉपिक्स है, वलगति वाले साइंस में मेरिट मेंस में भी है और उसमें भी है। तो आप क्यों क्या है कि उन टॉपिकों से रिलेटेड देखना होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो उनसे क्या कि आपको 100% फायदा होगा कि हाँ क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं और मुझे इस तरह पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए उस तरह आप पढ़ोगे ना, तो आपका 100% सिलेबस भी कवर हो जाएगा और 100% क्या क्या पास सिलेक्शन भी होगा। लेकिन आप घर के काम करते हुए कहीं पर भी आप फंक्शन अटेंड कर रहे हो, तो जब भी ये चीज़ें मैंने आपको फीके लगने लगी ना, कि कोई कहे कि आप वहाँ पे शादी आपको जाना है, लेकिन आप ये अंदर से एक आवाज़ आए कि नहीं मुझे पढ़ाई ज़रूरी है, फंक्शन ज़रूरी नहीं है, तब आप समझ लेना कि आप एक सही दिशा में जा रहे हो। और जब आपको या कोई कह दे कि हाँ वहाँ फंक्शन है आपको जाना, बोलो ना मैं 10 दिन पहले चले जाऊँ, तो तब आप कहे कि एक सही दिशा में नहीं जा रही हो। सही दिशा में आप चलोगे ना, तो आपको दुनिया के रंग फंक्शन ये चीज़ें क्या कि फीके लगने लग जाएगी और आपको क्या कि सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देगा। और लक्ष्य तब दिखाई देगा जब आप क्या कि अपना 100% दोगे, अब पूरी समर्पण के साथ क्या कि समय दोगे पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को। भले ही आपके घर के काम कितने भी हैं, उस समय भी क्या है कि पेन कॉपी आप नहीं उठा सकते, मोबाइल भी नहीं उठा सकते, लेकिन अपने माइंड को तो क्या कि नियंत्रण में रख सकते हो कि हाँ तुझे इधर उधर की बातें नहीं याद करनी है कि उसने उस समय मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये कह दिया। तो ये चीज़ें मत लाओ माइंड में, क्योंकि जितने आप नेगेटिव सोचोगे उतने ही क्या कि आप 2 कदम पीछे जाओगे, और जितना पॉजिटिव सोचोगे उतने 2 कदम क्या कि आप आगे जाओगे। तो इस माइंड को कंट्रोल करके जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको क्या कि रिमाइंड करते रहना। रिमेंबर जितना आप माइंड से करोगे तो उतना क्या कि आप पेन कॉपी से नहीं कर पाओगे।